दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ टिप्पणी के बाद देश में एक बहस छिड़ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या फिर संसद। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 142 से मिली शक्ति को न्यूक्लियर मिसाइल करार दिया था। वहीं निशिकांत दुबे ने भी कहा था कि अगर फैसले कोर्ट को ही करने हैं तो संसद को बंद कर देना चाहिए। हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कई तरह के सवाल भी उठे, खास तौर पर वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सरकार के फैसले पर सवाल उठाए थे, उसके बाद वहीं हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तुरंत पहुंच जाने वाले सिब्बल और सिंघवी पहलगाम हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? सवाल यह भी है कि दर्शकों, लोग जो सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज समझते हैं कि चीजें उनकी सोच और कलम और कानून के हिसाब से ही चलती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इस देश में कई चीजें ऐसी हैं जिनकी वास्तविकता एसी चैम्बर में बैठकर जज नहीं जानते। वो सोचते हैं कि हर इंसान के मौलिक अधिकारों की रक्षा करके वो लोकतंत्र की एक अलग मिसाल पेश करेंगे। तभी तो वो सरकार के बिलों पर बार बार हस्तक्षेप करते रहते हैं। लेकिन सुप्रीम न्यायालय को देखना चाहिए कि भारत किन भौगोलिक और आंतरिक परिस्थितियों से घिरा हुआ है। समझने वाली बात यह है कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जरूरत से ज्यादा ही संसद पर सख्ती दिखाते हुए बिलों को रोक दे रहा है। वहीं अब सेना के एक रिटायर्ड जनरल ने बड़ी बात कह दी। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल जम्मू और कश्मीर में 2014 के बाद विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के साथ इसका राज्य वाला दर्जा भी खत्म हो गया, लेकिन ये असेंबली वाला केंद्र शासित प्रदेश बना रहा। इसके बाद कभी कोविड महामारी और कभी सुरक्षा हालातों की वजह से वहां चुनाव का सीन नहीं बन पा रहा था। आखिरकार 2023 के दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और भारत सरकार के लिए वहां चुनाव करवाने की एक समय सीमा तय कर दी। सर्वोच्च अदालत के इस आदेश की तामील हुई और 2024 के अक्टूबर में वहां निर्वाचित सरकार ने कार्यभार संभाला। लेकिन इसके 6 महीने बाद ही यहां आम नागरिकों पर 2.5 दशक के बाद पहलगाम में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। अब इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कश्मीर में चुनाव करवाने में जल्दबाजी तो नहीं हुई। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से ही सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट और इसके उस बेंच के फैसले पर सवाल उठाए जाने शुरू हो गए थे कि शायद जम्मू और कश्मीर में चुनाव करवाने का आदेश जल्दबाजी में दिया गया। कई लोगों की राय में अभी वहां ऐसे हालात नहीं बन पाए थे कि विधानसभा चुनाव करवाए जाते। आम लोगों की टीका टिप्पणी तो अपनी जगह थी ही, लेकिन अब सेना के एक सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर ने भी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीपी पांडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को पहलगाम जाना चाहिए ताकि वो आतंकवादी हमले की वास्तविकता को समझ सकें। पांडे ने एक न्यूज एजेंसी के पॉडकास्ट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में हस्तक्षेप किया, जिसके चलते सरकार और सेना के फैसलों में देरी हुई। उनके मुताबिक जजों ने आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, जो इस हमले का एक कारण बने। पांडे ने कहा कि जजों को पहलगाम जाकर स्थानीय हालत, आतंकवाद का असर और साथ ही सुरक्षा बलों की चुनौतियों को अपनी आंखों से देखना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि कोर्ट को केवल कानूनी नजरिए से नहीं बल्कि जमीनी हकीकत को समझकर फैसले लेने चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार और सेना को स्वतंत्र रूप से काम करने दें। उन्होंने आगे कहा कि जब सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में कुछ कहता है तो उसे ना छुएं। ये आपका आखिरी बुर्ज है, थोड़ा सा उसका सुनना चाहिए। एक 5 स्टार माहौल में बैठकर जहां आपने बंदूक से फायरिंग की आवाजें नहीं सुनी हैं और तब आप निकलते हैं तो उन लोगों को ज्ञान देने लगते हैं जो अपने देश के लिए मर रहे हैं। ऐसे 3-4 लोगों को वहां ले जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उनकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। उम्मीद है कि ये तस्वीर देखकर वो अब कभी नहीं बोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें